वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई कस्टम ने भारी मात्रा में जब्त की ड्रग। अमेरिका से मुंबई भेजी जा रही थी ड्रग्स। हालांकि कुरियर के जरिए ड्रग्स की कंसाइनमेंट भेजी जा रही थी। ये बड़ी खबर। पूरे मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर। पूरे मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मास्टरमाइंड से पूछताछ की जा रही है। मुंबई कस्टम ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है और ड्रग्स को जब्त कर लिया है। अमेरिका से मुंबई भेजी जा रही थी ड्रग्स की कंसाइनमेंट। कुरियर के जरिए ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट भेजी जा रही थी, लेकिन ड्रग्स भी जब्त की है और साथ ही साथ बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि कुरियर के जरिए ड्रग्स की कंसाइनमेंट भेजी जा रही थी, लेकिन कस्टम ने छापा मारा और ड्रग्स को बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है। साथ ही साथ इस मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट है जिसे बरामद किया गया है, जब्त किया गया है कस्टम द्वारा। हालांकि इस मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। तो अमेरिका से मुंबई भेजी जा रही थी ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट। राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे की जानकारी वो देंगे। राजन, और क्या जानकारी मिल पा रही है इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है जो कि मुंबई से आ रही है। आपको बता दूं कि अमेरिका से मुंबई को ये जो ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है वो भेजना था, और ऐसे में मुंबई कस्टम टीम ने इस पूरे ड्रग्स को जब्त कर लिया है। और आपको बता दूं कि जो 27 किलो मैरिजुआना, जो कि कितना घातक एक ऐसा ड्रग्स है जो कि किसी भी, अगर कोई भी इंसान अगर इसका सेवन करता है तो उसका पूरा जो माइंड सेट है उसको चेंज करता है। तो काफी घातक है ये। और ऐसे में इसके 27 किलो जो है मैरिजुआना था, 120 ग्राम हशीश ड्रग्स को जब्त किया है। और इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जानकारी ली जा रही है कि इस ड्रग्स को कहाँ देना था, इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। राजन, मास्टरमाइंड से हालांकि आप बता रहे हैं कि पूछताछ भी की जा रही है, कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ बताया गया उसकी तरफ से? देखिए, इसमें कौन अभी आरोपी है या और कितने लोग शामिल है, अभी इन सब का खुलासा जो है सामने नहीं आया है। लेकिन इतनी जानकारी मिली है, ट्विटर के जरिए मुंबई कस्टम टीम ने बाकायदा ट्वीट किया कि हमने इस पूरे मास्टरमाइंड का जो आरोपी है हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की अभी पूछताछ जारी है। तो मुझे लगता है करीबन ये शाम तक या कल सुबह तक ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में। और लेकिन राजन, मुंबई कस्टम को कहीं ना कहीं से तो भनक लगी होगी इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट के बारे में, उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देखा जाए, इतनी बड़ी मात्रा में अगर ड्रग्स बरामद हुई है तो वाकई में बड़ी कार्रवाई है ये। बिल्कुल, देखिए, जो ये जो पूरा क्वांटिटी है 27 किलो, यानी कि काफी ज्यादा संख्या में ये बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं से एक इनपुट मिला और उसी के आधार पर ये जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजन, क्या कीमत बताई जा रही है इस ड्रग्स की? देखिए, अभी तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि इसका अंदाजा जो कीमत है वो कितना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा होगी। लेकिन कितनी कीमत है वो भी तक सामने नहीं आया। ठीक है, बड़ी कार्रवाई को मुंबई कस्टम ने अंजाम दिया। राजन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपका रुख करेंगे आगे की तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई से एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि अभिनेत्री जैकलीन के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला है। जैकलीन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। जबरन वसूली केस में ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैकलीन फर्नांडिस जो कि अभिनेत्री हैं, 7 करोड़ से ज्यादा की हालांकि संपत्ति को जब्त किया गया है जैकलीन की। मुंबई से ये जानकारी है। ये भी जानकारी है कि जबरन वसूली केस में ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई से ये खबर है। तो अब जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी की तरफ से कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। राजन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
राजन, इस खबर को लेकर और क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि उनकी मुंबई में जो प्रॉपर्टी है 7,27,00,000 की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया और ये जानकारी मिल रही है कि जैकलीन से ईडी ने बाकायदा 3 बार पहले भी पूछताछ हुई है और उससे जो है तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है और ईडी के पास और भी कई सबूत मिले हैं और जिसके आधार पर इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया गया है और अभी जानकारी मिल रही है कि उन्हें जो है एक लुकआउट जो है नोटिस जारी किया गया है और उन्हें बुलाया जाएगा आगे की पूछताछ के लिए। बिल्कुल राजन, क्या ईडी की तरफ से कुछ बयान जारी किया गया है या उसमें ये बताया गया हो ये जो 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है कैसे जुटाई गई थी? देखिए, अभी इस पूरे मामले पर ईडी ने कुछ भी कहने से मना किया है, लेकिन ईडी ने ये कहा है कि हमारे पास कई सबूत मिले हैं जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ और यही वजह है कि हमने 7,27,00,000 की जो उनकी प्रॉपर्टी है इसको जब्त कर लिया है। इसके अलावा भी क्या राजन और भी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जैकलीन फर्नांडिस की? देखिए, अभी तो फिलहाल अभी लुकआउट जो है नोटिस जारी हुआ है। जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया जाएगा और पूछताछ होगी कि बाकायदा उन्हें पूरा एक जानकारी देना होगा और उसके बाद ही जो है ये खुलासा सामने आएगा। यानी कि जैकलीन से अभी पूछताछ भी ईडी करेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली को अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि 1 मई को खाड़केश्वर इलाके में होने वाली रैली को शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की परमिशन मिल गई है और साथ ही साथ रैली में किसी प्रकार का हथियार या फिर विस्फोटक लाने की मनाही रहेगी। वहीं राज ठाकरे की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर भी कस ली है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जारी हैं। 1 मई को सभा के दौरान सांस्कृतिक मॉडल ग्राउंड को छावनी में तब्दील किया जाएगा। इस दौरान 5 डीसीपी, 14 एसीपी और 35 पुलिस निरीक्षकों समेत हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो राज ठाकरे की रैली को आखिरकार परमिशन मिल गई है। 1 मई को रैली होगी राज ठाकरे की। प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस रैली को शर्तों के साथ परमिशन दी गई है। उन शर्तों का पालन करना होगा। अगर एक भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। पहले ही साफ कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो सुरक्षा में कौन कौन तैनात रहेगा वो आपको बता देते हैं। हालांकि 5 डीसीपी, 14 एसीपी और 35 पुलिस निरीक्षकों समेत हजारों पुलिसकर्मी इस रैली के लिए तैनात रहेंगे। औरंगाबाद में रैली होने जा रही है राज ठाकरे की। हालांकि पहले तो संकट के बादल ही मंडरा रहे थे इस रैली पर कि आखिर परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन आखिरकार इस रैली को परमिशन मिल गई। लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों का पालन भी करना होगा। बेकाबू ना समर्थक हो जाएं। इसके अलावा पोस्टर बैनर को लेकर भी, आवाज़ को लेकर भी, लाउड स्पीकर को लेकर भी, ये सभी नियम जो प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करना होगा इस रैली में। तो देखना यह भी होगा कि किस तरीके से इस रैली में नियमों का पालन किया जाता है और कैसे पुख्ता इंतजामों के बीच ये रैली होती है। क्या कुछ राज ठाकरे इस रैली में कहते हैं, सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सभी की नजर रहेगी कि राज ठाकरे यहां से क्या कहेंगे। हालांकि जो रैली है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस रैली को परमिशन मिल गई है। तो 1 मई को खाड़केश्वर में रैली होने जा रही है और इस रैली के लिए प्रशासन की अनुमति मिल चुकी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली को अनुमति दे दी गई है। तो हनुमान चालीसा विवाद के बीच इस रैली का होना बेहद महत्वपूर्ण भी है। हालांकि प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके अलावा नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। 1 मई को खाड़केश्वर इलाके में ये रैली होने वाली है। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस रैली को परमिशन दी जा चुकी है और यही वजह है
कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट रहेगा, सतर्क रहेगा। पहले से इस रैली को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। देखिए, मंच से प्रमुख की रैली को परमिशन मिल गई है। डॉक्टर वर्गीस सारस्वत, महासचिव हैं एमएनएस के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। डॉक्टर वर्गीस, क्योंकि सबसे पहले तो इस रैली को लेकर ही संकट के बादल गहराए हुए थे कि आखिर परमिशन मिलेगी या नहीं, लेकिन आखिरकार इस रैली को परमिशन मिल गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या तैयारी चल रही है रैली की? हमें यकीन था कि हमें ये रैली करने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है और महाराष्ट्र दिवस मनाना हमारे लिए गर्व की और अभिमान की बात है। बड़े बलिदानों के बाद महाराष्ट्र हमने पाया है और हमें खुशी है कि सरकार ने भले ही पाबंदियों के साथ सही हमें रैली करने की इजाजत दे दी है और जोर शोर से हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने 1 लाख निमंत्रण पत्रिका तैयार की थी जो बांटी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र भर से लोग संभाजी नगर पहुंचेंगे इस रैली में राज ठाकरे जी के विचार सुनने के लिए। डॉक्टर वर्गीस, अब क्या उम्मीद थी क्या कि मिल जाएगी परमिशन इस रैली को? निश्चित तौर से हमको इसलिए उम्मीद थी कि जिस दिन धारा 144 लगाई थी स्थानीय पुलिस प्रशासन ने, उसके बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी की एक रैली उसी संभाजी नगर में हुई थी जहां राज ठाकरे जी करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी के लिए एक न्याय और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा न्याय। जब शरद पवार जी को रैली करने की धारा 144 में परमिशन दी जा सकती है तो राज ठाकरे जी को क्यों नहीं दी जाएगी, इस बात का हमें यकीन था। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी जब राज ठाकरे जी ने कोई रैली करने की कोशिश की है तो पुलिस प्रशासन ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की है। एक बार हमने रेलवे स्टेशन पर चर्च गेट के सामने रैली की थी, धारा 144 थी, परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद हमने रैली की थी तो सरकार ये जानती थी कि हमें परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं भी दी तो राज ठाकरे जी की रैली होकर रहेगी, क्योंकि राज ठाकरे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर वर्गीस, जिस तरीके से हम आप देखा कि 16 शर्तें रखी गई है प्रशासन की तरफ से, परमिशन तो बेशक डॉक्टर वर्गीस दे दी गई है, लेकिन 16 शर्तें रखी गई हैं। आप पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और किस तरीके से पालन कराया जाएगा? हम एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और प्रशासन को निश्चित तौर से अपना काम करना चाहिए। हम एक राजनीतिक दल हैं, हम अपना काम करेंगे, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। उनको पाबंदियां लगाना, शर्तें लगाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब उनको कैसे निभाना है, कितना निभाना है और कितनी हद तक हमें जाना है, ये राज ठाकरे जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और वो अब तक बोलते रहे हैं और अभी भी बोलेंगे। उनकी आवाज को रोकने की शक्ति ना तो महाराष्ट्र शासन में है ना किसी दूसरे में है, चाहे कितने भी दुशासन आ जाए, राज ठाकरे जी की आवाज को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है डॉक्टर वर्गीस, एक आखिरी सवाल आपसे। इस रैली को तो बड़ा बनाने की आप लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं? कितनी संख्या में लोगों को बुलाया गया है और क्या तैयारी चल रही है इसकी? एक बात अंदाजा लगा लीजिए कि 1 लाख तो हमने निमंत्रण पत्र वितरित किए हैं यानी जितने निमंत्रण पत्र हमने बांटे हैं वो तो है ही। और राज ठाकरे जी की फैन फॉलोइंग, उनको सुनने के लिए महाराष्ट्र भर से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं से लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संख्या तो जब आप देखेंगे कल रैली में कितनी है तब ज्यादा आसान होगा। हम बेवजह के दावे करें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि अब तक संभाजी नगर में इतनी तादाद में कभी कोई रैली नहीं हुई है जितनी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस को माननीय राज ठाकरे जी की रैली होने वाली है। ठीक है, एक बड़ी रैली का आयोजन आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद जाने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर जाकर दर्शन किए। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ते में जोरदार स्वागत भी किया। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। आपका
का हमेशा ध्यान रहा है एमआरवीसी के प्रोजेक्ट्स पर, लेकिन स्टेट की फंडिंग के ना होते हुए काफ़ी ये देखा गया है कि असर पड़ रहा है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? MRVC हाँ ये जो है जी ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने मिलाकर बनाई हुई कंपनी है। जी इसमें बराबर की भागीदारी होती है। जी। यहाँ पर जो प्राथमिक सुविधा लोगों के लिए और वहीं मुंबई में पुलिस प्रशासन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस की ओर से भाईचारा बनाए रखें और मीडिया के माध्यम से मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें और अफवाहों पर विश्वास ना रखें। ऐसी कोई घटना अगर होती है तो पुलिस को जानकारी दें। पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, पुलिस की तरफ से ये कहा गया। और देखिए 1 मई को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस और विश्व कामगार दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नासिक में नासिक विभाग के राजस्व आयुक्त कार्यालय में प्रशासनिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाता है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नासिक के एसीपी डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाल समेत पुलिस अफसर अनिल शिंदे और गणेश न्यायदे समेत पुलिस फोर्स ने रूट मार्च को संपन्न किया, जिसमें दमकल कर्मी और चिकित्सा कर्मियों की टुकड़ियां शामिल थीं। ध्वजारोहण समारोह ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसीलिए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। और पुणे में एक यातायात पुलिसकर्मी ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक बच्ची को समय से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। परिजन पुलिसकर्मी समीर बाक्षीराज के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हादसे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद समीर एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना घायल बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े थे। आपको बता दें कि हादसा पुणे मुंबई राजमार्ग पर वारजे क्षेत्र के पास हुआ, जब सड़क पर यातायात जाम के दौरान एक ट्रक पीछे से दूसरे ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद वहां खड़ी एक कार से टकरा गया। उन्होंने बताया कि पिछली सीट पर बैठी एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने बच्ची को उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा, तो रास्ते में एक युवक ने गाड़ी रोकी और उसे बैठाया और अस्पताल में बच्ची को पहुंचाया। इस तरीके से और मुंबई की आरे पुलिस ने एक शख्स को अंबर ग्रीस पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है, जो मुंबई आरे कॉलोनी रॉयल पाम इलाके में बेचने के लिए लाया था। जब्त की गई अंबर ग्रीस की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पकड़ा गया ये आरोपी वसई इलाके का रहने वाला है। वो इडली सांभर विक्रेता है, लेकिन रातों रात लखपति बनने की लालच ने उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को ये पदार्थ बेचने के बाद 50 लाख कमीशन मिलने वाला था। वहीं पुलिस को इसकी पहले से ही सूचना मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी शेरू को अंबर ग्रीस सप्लाई करने वाले की तलाश कर रही है। दिनांक 27 अप्रैल को जो गुप्त माहिती मिली थी, तो उसके आधार पे आरे पुलिस स्टेशन के एक डिटेक्शन ऑफिसर श्री खुलाम और उनकी टीम ने रॉयल पाम इलाके में एक शख्स को, जिसका नाम है शेंदू रामन श्रीनिवासन, ये एक नायगांव ठाणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो उसके पास 2 केजी अंबर ग्रीस, जो ये एक बाई प्रोडक्ट है कि जो वेल फिश है, तो वो पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी होती है। तो ये मुद्देमाल के सहित उसको गिरफ्तार किया और वो जब्त किया है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।